की कैपेसिटी रखता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे? देखिए, ये जो आपने जो पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी ये कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। 1.2 बिलियन की आबादी, उस पॉपुलेशन में लोग कहाँ तक गए? गूगल का हेड है, कहाँ तो स्पेस तक चले गए। अंडर एस्टिमेट उन्हें नहीं करना चाहिए कहा है। और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा है कि ये इसके जरिए भारत जो है दरियाई चिनाब को रावी और ब्यास के साथ मिलाने जा रहा है। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए और इस डैम को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान पे, ये जरा बताइए। ये लोहे की दीवार ले जाएं, आसमान तक ले जाएं, रूखा रखेंगे, गंदम वहां पे नहीं होगी तो हम वो लोहे की दीवारें भी पार करके जा चले। 25 करोड़ में से आधे मारे जाएंगे, आधी इधर। ये तो जाहिर है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती, मतलब जिस लेवल पे जाके, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा इस मुल्क में तो ये मुल्क नहीं होगा, फिर यहां कौन रहेगा? नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया और फिर ये कहना कि पानी जिसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है हम पाकिस्तान की तरफ जाने ही नहीं देंगे, ये किस हद तक एस्केलेशन वाला मामला फिर बढ़ रहा? बहुत बुरा है। ये तो मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आई एम रिस्किंग अ न्यूक्लियर वॉर, तो ये हद है। दिस इज टू मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने तो सिर्फ ये नहीं किया है, कहा है यासर जो आपने कहा है, इसने कहा कि हम हमारे जो रिवर्स हैं वो हमारे हैं। इसके मतलब है कि जो रिवर्स उन्होंने दे दिए थे अंडर द ट्रीटी उसको वो रिवाइज करना चाहते हैं। इसके माने ट्रीटी साइन करो और फिर जब कोई और गवर्नमेंट आए कहने नहीं ये अच्छा नहीं है, स्क्रैप इट। क्या फिर ट्रीटी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ ट्रीटी? कागज की जरूरत क्या है? जो मर्जी करना चाहते हो तुम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तुम एक रोग स्टेट हो कहा है। और ये एक इमरजेंसी मीटिंग करें न्यूक्लियर इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और कहें कि लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है इसलिए कि अगर इसने हमारे पानी रोकने की कोशिश की, अगर वो नदियां जो हमारे को दिए गए हैं अंडर द ट्रीटी जो उन्होंने साइन किया है, अगर ये नहीं मिलते और तो फिर एक जंग होगा बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स को। खुदा के लिए उठाओ, इसने तो उठाया है, मूडी ने तो उठा लिया है ना, तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? मैं एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जो मूडी का पूरा उसका प्लान ही ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो, ये है उसका एजेंडा। डी न्यूक्लियराइज, डिस्टेबलाइज, denuclearize, destabilize, disintegrate। क्या ये समझ नहीं आ रही है? पहले से बहुत बात हो रही है, भारत ने पानी रोका हुआ है, बहुत सारे वाटर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अभी वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई है कि वो पाकिस्तान का पानी रोके। कि क्या वाकई ही पानी के तनाजुर में पाकिस्तान को भारत से एक सीरियस थ्रेट मौजूद है, या भारत टेबल पर जब आएगा और टॉक्स में जब हम भारत के साथ बैठेंगे तो ये मामला भी हल हो जाएगा और इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत क्या वाकई ही इस चीज की कैपेसिटी रखता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे? देखिए, ये जो आपने जो पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी ये कैपेसिटी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। देखिए, मेरा कोई 30-35 साल से इनके साथ इंटरेक्शन रहा है और होता रहता है। आखिर में हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मिशन है या हमारा पावर सेक्टर है। अच्छा, देखिए, काफी समझदार लोग, 1.2 बिलियन की आबादी, उस पॉपुलेशन में लोग कहाँ तक गए? गूगल का हेड है, कहाँ तो स्पेस तक चले गए। अंडर एस्टिमेट उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि हाँ, शायद टाइम लगे कि वो डैम बनाए, डैम में 4-5 साल लगते हैं, लेकिन आपके सामने वो स्केड्यूल उनका आया है, मतलब हमने भी शेयर किया है। फिर एक और बात है, अभी जैसे आपको बताऊं कि लद्दाख में दरिया सिंह, आपको बताऊं कि चाइना से शुरू होता है, लद्दाख 500 किलोमीटर वहां से बहता है तो पाकिस्तान में एंटर होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वहां पे जेटी और ये सारा सामान उनका लैंड कर चुका हुआ है। अगर कोई देखने वाला देखे या जो नजर रखे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि वहां पे वो शिपिंग कर रहे हैं, बराजी बना के, स्टेप्स बना के, ये करके पानी को वहां पे रेगुलेट भी करेंगे। और एक उनका प्रोग्राम ये कि देखिए वो कोल्ड डेजर्ट है, आप सुना होगा, कोल्ड ठंडा, उसको भी वो कर सकते हैं। ऑप्शन के पास है, वेल कैलकुलेटेड करके काम किया, हमारी तरह ऐसे काम नहीं किया। यहाँ पे बात करें होगी कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, किस तरह इसको रीइंस्टेट कराएंगे,
किस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ तो जस्टिस में जाएंगे। ये तो फिर अब्बासी साहब जो आपने बातें बताई हैं, ये कोई आज की प्लानिंग या कल की प्लानिंग तो नहीं है। भारत तो जिस तरीके से अपने डैम्स बना रहा है, या ये प्लानिंग भी वो पहले से कर रहा है, उसने डैमों पे बहुत सारों पे काम भी शुरू कर लिया है। किशन गंगा एक उसकी एग्जांपल है कि भाई उस पे पाकिस्तान ने हल्का फुल्का शोर मचाया, हुआ कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी उसमें से नहीं मिला। तो जो भारत की ये सारी प्लानिंग है, इसको पाकिस्तान आज काउंटर करने जाएगा तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है पीछे इसको काउंटर करने का? क्योंकि अगर लीगल फॉरम पे ये जंग लड़नी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, डिप्लोमेटिकली अगर करनी है तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और इतनी देर में भारत के पास तो कैपेसिटी पानी रोकने की बिल्ड हो रही है। 7 साल लगे, 2 साल लगे, उसके तो डैम तैयार हो जाएंगे। मास्टर प्लान उनका बहुत पहले 2005 से कंक्रीट प्लानिंग बननी शुरू हो गई थी कि अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान से ये पानी लेना है। हमारे देखें कुछ मसले मसाइल हैं, हमारे कभी डैम नहीं बन पाते, जो भी है कालाबाड़ डैम सिंध नहीं है, पंजाब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी के जो शुरू के अल्फाज है वो कहते हैं हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ये किसने किया? इंडिया ने किया या पाकिस्तान ने किया? उन्हें 3 दरिया मिले, 20% पानी मिला। उस 20% पानी से उन्होंने 18,000 मेगावाट। यानी कि हम ये कह सकते हैं अब्बासी साहब कि इंडिया हमारे खिलाफ वाटर बॉम्ब चला चुका है। देखिए वो आस्ता आस्ता चला चुका है, आस्ता आस्ता उसके असरात हमारे पास ये नीचे आएंगे कि ये ट्रीटी का जिनका असल ऑब्जेक्टिव है इसको रिवाइज करेंगे, हम सब कुछ ना कुछ हिस्सा लेके जाएं। अल्लाह ने करे मेरे मुंह खाक ऐसा ना हो